साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम ज्योतिष कैसे सीखें अपनी कुंडली से पार्ट नंबर 17 को लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम जानने वाले हैं नवमांश कुंडली के बारे में। नवमांश कुंडली से हम क्या जानेंगे और किस प्रकार से कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हो और उसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग वीडियो तो देख ही रहे हैं, देखने के साथ साथ कॉपी पेन अवश्य लेकर बैठें, जिससे नवमांश कुंडली की चर्चा मैं ठीक प्रकार से कर पाऊँ और आपको समझा पाऊँ कि नवमांश कुंडली से हम क्या क्या जान सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत नवमांश कुंडली के फल के विचार का। नवमांश लग्न से, माने लग्न कहते हैं सबसे ऊपर का हिस्सा। नवमांश जो लग्न होती है उसमें स्त्री का भाव का विचार किया जाता है। इससे स्त्री का आचरण, स्वभाव, चेष्टा, प्रवृत्ति को देखना चाहिए। माने स्त्री के आचरण को, स्वभाव को, चेष्टा को और प्रवृत्ति को इसके माध्यम से देखा जाता है। अब कहा गया नवमांश लग्न का स्वामी अगर मंगल हो, तो नवमांश लग्न का स्वामी कौन हो? मंगल हो। तो जातक, तो स्त्री का स्वभाव जो होगा वो कैसा होगा? उल्टा होगा या लड़ाकू होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये कुंडली है, नवमांश कुंडली। तो इसका ये जो हिस्सा है ये, तो इसको हम लग्न कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं। ठीक है। अब इसमें सूर्य हो तो पतिव्रता और उग्र स्वभाव वाली होगी। चंद्रमा हो तो शीतल स्वभाव की, गौर वर्ण होगी और मिलनसार प्रकृति की होगी। ये बताया स्त्री के बारे में। और क्या होगा कि बुध हो लग्न में तो चतुर और चित्रकार, सुंदर आकृति, शिल्प विद्या में निपुण होगी। अगर गुरु हो लग्न में तो पीत वर्ण, ज्ञानवती, शुभाचरणवती, पतिव्रता, सौम्य स्वभाव, व्रत तीर्थ करने वाली। शुक्र हो तो चतुर, श्रृंगार प्रिय, विलासी, कामक क्रीड़ा में प्रवीण, गौरवर्ण और व्यभिचारिणी। ऐसा बताया गया है शुक्र होने पर लग्न में। नवमांश कुंडली, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नवमांश कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं। अब शनि हो अगर नवमांश कुंडली की लग्न में तो क्रूर स्वभाव वाली, कुल के विरुद्ध आचरण करने वाली, श्याम वर्ण, नीच संगति में रत, पति से विरोध करने वाली होती है। अब आती है बात, नवमांश लग्न का स्वामी अगर राहु हो, केतु के साथ हो तो दुराचारणी, कुल्टा या दुष्टा होती है। ऐसा बताया गया है। नवमांश लग्न का स्वामी शुभ ग्रह हो। अब ये भी बात आती है, अब तक हमने जाना कि नवमांश लग्न में कौन कौन सा ग्रह हो सकता है, उस ग्रह के बारे में जाना। अब नवमांश लग्न का जो स्वामी है वो कैसा हो? शुभ ग्रह हो और स्वराशिस्थ हो या केंद्र हो, केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक को स्त्री का पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा बताया गया है। आगे कहा गया कि नवमांश लग्न का स्वामी भाग्येश के साथ, भाग्येश के साथ कहाँ बैठा हो? 7वें तथा 11वें भाव में उच्च का होकर स्थित हो तो स्त्रियों से अनेक प्रकार का लाभ तथा ससुराल के धन का स्वामी होता है। ऐसा नवमांश लग्न के स्वामी जब भाग्येश के साथ हो तो। नवमांश लग्न का स्वामी पापी ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो और 6, 8, 12 में स्थित हो जाए। कहाँ? छठे स्थान में, 12वें स्थान में स्थित हो जाए तो क्या होगा? मैं आपको दिखा देता हूँ। छठा, 8वां और 12वां स्थान है कहाँ, तो हम इसकी ही चर्चा कर लेते हैं। तो देखेंगे कुंडली के माध्यम से छठा, 8वां और 12वां स्थान। तो नवमांश कुंडली में छठा स्थान ये है, 8वां स्थान ये है और 12वां स्थान ये है। छठा, 8वां और 12वां
इन भावों में स्थित हो जाए तो जातक को स्त्री का सुख ही प्राप्त नहीं होता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप इसको गौर करेंगे। यह जितने पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो उतनी ही स्त्रियों का नाश करने वाला होता है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट वो था, टॉपिक था। आपको नवमांश कुंडली का अगर देखना हो तो आप अपनी कुंडली लीजिए और विस्तार से उस पर चर्चा कीजिए, तब जानिए क्या आपकी कुंडली में ऐसा हो रहा है। तो ये थी वीडियो नवमांश लग्न के बारे में। नवमांश लग्न के बारे में आपने जाना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।